नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में अनुनासिक संधि को कंप्लीट कर चुके थे, आज हम पढ़ेंगे लत्व और चरत्व संधि, जो कि वेरी सिंपल है और अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाती है तो वेरी इंपॉर्टेंट भी रहती है, क्योंकि अजीब है थोड़ी। इनको ज़्यादातर कोई अभ्यास में नहीं लेता, तो आपको अभ्यास में लेनी है और अपनी संधि के सेक्शन को मजबूत बनाना है। ठीक है। लत्व संधि का सूत्र है तोरली। इसमें सीधा क्या है, तय वर्ग आए, तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए उसके बाद में ल हो, बस क्या है, तय वर्ग का कोई भी वर्ण आए उसके बाद में ल हो तो तय वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है, एजीटी तय वर्ग के स्थान में ल हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर तय वर्ग में सिर्फ और सिर्फ न के स्थान में ल के ऊपर अनुनासिक, मतलब इस तरीके से अनुनासिक लग जाता है। ठीक है, तो तय वर्ग के स्थान पर वैसे तो नॉर्मली ल आने पर ल हो जाता है एजीटी, लेकिन न के स्थान पर ल अनुनासिक वाला हो जाता है। तो उत प्लस लेख उदाहरण से समझ में आएगा। लर्त संधि तोरली सूत्र से तय के बाद में ल आ गया तो तय का ल हो जाएगा, तो ल उल्लेख, जहाँ पे दो ल दिख जाए वहाँ पे लत्व संधि होगी। सीधा ये याद रखना है, भले अनुनासिक के साथ या बिना अनुनासिक के। राजन लिखती, न के स्थान पर अनुनासिक वाला ल हो जाएगा और तय था ध, इनके स्थान पर बिना अनुनासिक वाला ल ही होगा। तो न के स्थान पर अनुनासिक वाला ल हुआ तो राजल लिखती, इसको तीन रूप में लिख सकते हैं। राजल लिखती हलंत लगा के, राजल लिखती इस तरीके से हलंत लगा के, और राज मतलब ये एजीटीज है, दो तरीके से लिखते हैं। राजा राज लिखती मतलब ल को अंदर भेज के ये मात्रा लगा के राज लिखती। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जहाँ पे भी आपको दो ल दिख जाए वहाँ पे लत्व संधि होगी। तत् प्लस लीन है, यहाँ पे तय का ल हो जाएगा तोरली सूत्र से, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तल्लीन हो जाएगा। इससे विद्वान लिखती, न की जगह अनुनासिक वाला ल हो जाएगा, विद्वान लिखती। तो यही थी लत्व संधि। अब पढ़ते हैं चतु संधि, चरत्व संधि। ठीक है, तो लत्व संधि शायद आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, बिल्कुल सीधी है। नहीं आई तो भी आप वीडियो को रिपीट कीजिए, 100% आएगी। आराम से पूछ करके देखिए, और कोई भी उदाहरण हो लत्व संधि का जो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं चरत्व संधि। अब पढ़ते हैं हम चतुर्व संधि। चरत्व बोलाव में आती है लेकिन है चतुर्व। ठीक है, तो सॉरी गलत बोल देंगे। चतुर्व संधि, जैसा संधि में हमने पहले का तीसरा किया, ध्यान रखना। चतुर्व संधि उसकी जस्ट उल्टी है, इसमें तीसरे का पहला होगा। इसका सूत्र है खरी च। खर का मतलब वैसे गधा होता है, लेकिन गधा मत समझना। खरी च इसका सूत्र है। खर प्रत्याहार इसमें यूज आएगा, तो पदान झलों को चर हो जाता है बाद में अगर खर है तो। ठीक है, तो वहाँ पे जस संधि में पदान झलों को जस हो जाता था, तीसरा वर्ण हो जाता था। ठीक है, इसमें खर हो जाएगा। खर हो तो पदान झलों को चर हो जाता है। ठीक है, पदान झलों को चर हो जाता है, अगर बाद में खर हो तो क्या होता है, चर क्या होता है, खर, ये सब आपको माहेश्वर सूत्र वाले वीडियो में पता चल जाएगा, जहाँ पे प्रत्याहारों को डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। भाई, जल का मतलब तो मैंने आपको जैसा संधि में बता दिया था। वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण व उष्म व्यंजन जल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में खर प्रत्याहार। ठीक है, खर प्रत्याहार का मतलब पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद में उष्म वर्ण, उष्म व्यंजनों का स है को छोड़कर। ठीक है, तो वो आए तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। चर का मतलब क्या होता है, वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, ये 11वें माहेश्वर सूत्र में बीच में से उठाया गया प्रत्याहार है। ख फ छ ठ थ च ट त व। ठीक है, स र। ठीक है, उसमें से तो चर का मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, चर के अंदर वैसे उष्म का स र तो वो भी आता है, लेकिन सामान्यतः इस संधि में तीसरे का पहला होगा, तो तीसरा इसमें से आएगा झल में से। उसके बाद में वर्ग का ये देखना, पहला दूसरा वर्ण व स हो तो चर मतलब प्रथम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ग के स्थान पर चरत्व संधि में सीधा आपको ये याद रखना है, ज़्यादा सूत्रों में नहीं पढ़ना। ग मतलब तीसरा वर्ण आए तो पहला कर देना है। ग का क, ज का च, ड का ट, त का द का त, ब का प करना है। ठीक है, जैसे कि उत्साह है, जहाँ पे इसको पहचानने के लिए हमको क्या करना है, अगर बीच में वर्ण मतलब जो पद है उसके बीच में पहला वर्ण दिख रहा है प्रत्येक वर्ग का, तो उसमें क्या करना है, चतुर्व संधि करनी है। ठीक है, तो उद प्लस सा है, तीसरा वर्ण आ रहा है, उसके बाद में ये आ रहा है वर्ग का पहला, दूसरा या स में से कोई भी आ जाए तो सा आ रहा है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, द का त हो जाएगा, तो जुड़ के उत्साह हो जाए। इस तरीके से दिग प्लस पाल, पहला दूसरा वर्ण आए बाद में या स आए तो यहाँ पे पहला वर्ण आ रहा है तीसरे के बाद में। ठीक है, तो
तीसरे का पहला हो जाएगा। इसमें चरत्व संधि में तीसरे का पहला तो होता ही है, दिक् प्लस पाल दिक्पाल हो जाएगा। इस तरीके से प्रथम वर्ण आ रहा है, तीसरा आ रहा है तो पहला हो जाएगा तत् प्लस पर तत्पर हो जाएगा। ठीक है, पहचान क्या है, बीच में देखना है क्योंकि किसी वर्ग का पहला वर्ण तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तत्पर। मृद प्लस पात्रम, इसमें तीसरे का पहला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ण आ रहा है। ठीक है, मृत पात्रम। मैंने क्या बोला था, बाद में ये पै इनकी जगह क्या आना चाहिए, बाद में पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, या स आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ रहा है पै, उसके बाद में ये दूसरा आ रखा है तो उद प्लस खनम, तो द का तीसरे का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा तय, तीसरे का तय हो जाएगा, मतलब द का पहला वर्ण हो जाएगा, तय वर्ग का पहला वर्ण तय हो जाएगा। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे ख है दूसरा वर्ण है इसलिए उत्खननम हो जाएगा। इस तरीके से शरद प्लस काल, यहाँ पे पहला वर्ण आ रहा है और यहाँ पे तीसरा आ रहा है, तीसरे का पहला हो जाएगा शरद काल। सीधा क्या ध्यान रखना है आपको, आधा वर्ण है जो भी वर्ग का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो उसमें चतुर्थ संधि होगी। तो चतुर्थ संधि और आज हमने लत्व संधि दोनों पढ़ी। तो बस इनके अंदर इतना ही था। अगर आपको कोई भी उदाहरण समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।